किसी जंगल में एक नन्ही चींटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चींटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चींटी के लिए मज़ेदार दाने लाती थी, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाने लाने की जिम्मेदारी नन्ही चींटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? उस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चींटियां जाती हुई नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चींटियां छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चींटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चींटी की नजर नन्ही पर पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? नन्ही ने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही को एक दरख्त के करीब ले गई जहां ठंडी छांव थी। बड़ी खाला ने छोटी चींटियों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम भी उनकी तरह छोटे छोटे दाने घर लेकर जाओ और फुर्ती से काम करो। तुम बड़े दाने नहीं ले जा सकती। लेकिन नन्ही ये बात सुन के खामोश रही। तो बड़ी खाला ने कहा, अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। नन्ही खुश होकर बोली, खाला मुझे हर शर्त मंजूर है। खाला जान ने शर्त बताई कि तुम हर रोज 3 घंटे काम करोगी। नन्ही ने फौरन ये शर्त मंजूर कर ली। दिन गुजरते गए। नन्ही चींटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर लेकर जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रही हैं। जब नन्ही जरा आराम करती तो खाला जान फौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, नन्ही बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। नन्ही ने जवाब दिया, खाला जान मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। असल में नन्ही खाला जान का बदला उतारना चाहती थी। वो जानती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर लेके जा रही हैं, जबकि नन्ही चींटी छोटे छोटे दाने खाला जान के घर लेकर जा रही है। लेकिन खाला जान ने जवाब दिया, बस नन्ही, खुराक बहुत ज्यादा जमा हो गई है, इतनी काफी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के पास बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियां जोरों पर थी, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही ने दूर से खाला जान को आते हुए देखा। खाला जान को देखते ही नन्ही की चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान सामने खड़ी थी। नन्ही ने जल्दी से उन्हें बिठाया और उनकी खूब खातिर मदारत की। नन्ही की माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। नन्ही ने खाला जान से कहा, खाला जान आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। खाला जान हैरत से बोली, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया और कहा, खाला जान आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी है उसके लिए शुक्रिया। अच्छा, खाला जान ने कह लगाया और कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम जमा करके लाई थी। नन्ही ने जवाब दिया, खाला जान वो तो छोटे छोटे दाने थे, उनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मकाम है। खाला जान ने कहा, खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए थे। खाला जान ने नन्ही की माँ से इजाजत ली और वो नन्ही को लेकर अपने घर चल पड़ी। नन्ही ने जब वो खुराक का बड़ा ढेर देखा तो हैरत के मारे उसकी चीख निकल गई। उसने कहा, अरे खाला जान। खाला जान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है? अब बताओ वो खुराक ज्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने?
ننھی نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں اتنی ساری خوراک جمع کر سکتی ہوں۔ خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو ننھی، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اسی کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، خالہ جان، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح کی خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔